नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम अपने ब्रांच मेंबर से उनके किस्से कहानियां जान रहे हैं कि कैसा रहा है अब तक का उनका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का सफर। आज इसी में हमारे साथ इसी कड़ी में खास मेहमान हैं संयोगिता बग्गा जी, जो कि हमारी पश्चिम विहार ब्रांच की एक बहुत पुरानी मेंबर हैं, जो एक फाउंडर मेंबर की तरह, और जो कमला ठुकराल जी से भी काफ़ी ज़्यादा मिली हुई हैं। किरण मैम से उनकी खास बातचीत है और उनके साथ कहीं ना कहीं उनके किस्से जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की हमारी नींव की पत्थर थी। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में। जी मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। जी मैम, देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा। अभी जब हमने इस इंटरव्यू से पहले आपसे बातचीत की थी, आपने काफ़ी कुछ किस्से शेयर किए थे। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने इसे कब ज्वाइन किया था, हमारे क्लब को, और इसको ज्वाइन करने के पीछे वजह क्या रही थी? 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर जो आता था, मैंने जी वो पढ़ा। उसमें इसका स्थापना हुई थी, यहाँ पर पश्चिम बिहार ब्रांच नई खुली थी। तो मैंने फोन किया तो रमा जी ने कहा कि आप आ जाइए। मैंने कहा अभी मैं एलिजिबल नहीं, इससे मेरी एज नहीं हुई। उन्होंने आप आके देखिए हमारी एक्टिविटीज है, आपको अच्छा लगेगा। तो सितंबर में जब मैंने फिर इसका मेरा कार्ड बन गया था 2013 से, तब से मैं रेगुलर यहाँ आता। जी। तो मैम, अगर मैं ये पूछूं कि अभी तक का आपका कैसा सफ़र रहा है, थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें तो कितना रहेगा? क्या बताना चाहेंगे आप? आपसे थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूंगी। जी जो इनकी फाउंडर राजमाता आदरणीय कमला ठुकराल जी थी, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया तो उन्होंने बताया कि हमने कैसे कैसे इस क्लब की शुरुआत की। किरण जी और ये दोनों दो मेंबर थी। इन्होंने जो छोटा सा एक बीज बोया था, आज विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जिसकी खुशबू सारे संसार में फैल रही है। उसे सब लाभान्वित हो रहे हैं और इसकी खुशियां बांट रही है किरण जी। आज इसके साथ कितने मेंबर्स जुड़ गए, बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। मैम, कितने साल हो गए वैसे, अगर मैं आपको पूछूं तो, इस क्लब से जुड़े? 2013 से। 2013 से अगर आप अब तक जुड़े हैं तो लगभग आपको 8 साल हो गए हैं। जी। जी। मैम, इन 8 सालों में आपकी कुछ खट्टी मीठी यादें भी रही होंगी क्लब के साथ, किरण मैम के साथ, कमला आंटी के साथ। तो वो कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। कमला आंटी जब भी आते थे हमारी ब्रांच में आते थे, तो उन्होंने फिर हमारे वहां के सबको प्रेरणा के स्रोत बन के कविताएं सुनानी। हम सब में जोश भरती थी। हमें जब भी कोई फंक्शन होता था, आती थी, सबको बहुत प्यार मिलता था और पार्टिसिपेट करती थी वो हमारे साथ। नंबर 2, हम लोग ये त्योहार सारे मनाते थे। हमारा बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और 15 अगस्त, और फिर बीच में लोई भी मनाई हमने। हमारे जो भी फंक्शंस होते थे, धार्मिक जो होते थे, जो माता रानी की चौकियां होती थी, हर तरह के किसी का बर्थडे होता था, पूरा हम फुली एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे। और किरण जी के साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जब वो पहली बार ऐसे मेरा बर्थडे वहां मनाया जा रहा था पंजाब किसी ब्रांच में, तो अचानक सरप्राइज विजिट उनकी थी। वो आके उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, आके गले मिले। आज भी मेरे पास उनकी फोटोग्राफ्स याद है। उन्होंने बड़ा अच्छा भजन भी गाया। दूसरी बार एक बार हमारे वहां आर्य समाज का की रीति से हमारी शाखा में ही हो रहा था हवन। तो सब लोग चेयर्स पे बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं नीचे ही बैठूंगी, हवन करना है। तो वो एकदम से अचानक आके बिल्कुल मेरे पास आके बैठे। मैंने देखा कौन है, अच्छा किरण जी। बड़ा मन खुश, इतनी सरलता और सौम्यता की मूर्त है। भगवान ने उनको इतनी सौम्यता दी है, इतनी सरलता दी है, इतनी सादगी दी है। ऐसा अद्भुत संगम शायद ही किसी पर्सनैलिटी में मैंने देखा। मैम, जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे जब हम सब घर में बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने कैसे आपको मेंटल सपोर्ट दिया था? जब प्रोग्राम काफ़ी सारे हो रहे थे, ऑनलाइन हम चला रहे थे, तो आपने पार्टिसिपेट किया था उनमें? मैं हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। जी मुझे कोई डांस करना नहीं आता था, तो रमा जी जो हमारी ब्रांच की हेड है, वो प्रेरणा देती थी कि आप मेरे से, मैंने कहा मेरे घुटनों में दर्द है, मैं नाच नहीं सकती, मुझे आता ही नहीं है। कहते आपको करना है। बड़े प्यार से वो हमें प्रेरणा देती थी, मोटिवेट करती थी। उठ के फिर मैंने एक डांस किया था, राजस्थानी डांस। उसके बाद फिर चुटकुलों का था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तीसरी बार फिर था इसमें बैसाखी का डांस। जी मेरी डॉटर इन लॉ और मैंने, हमने पंजाबी गाने पे डांस किया था। जट कुड़िया ने डर मारा मोड़िया ते डांग रखदा। तो मेरी डॉटर इन लॉ ने और मैंने किया उसको। जब हमारे
वहां पर इनाम बांटे गए, जब हमारे उसमें अनाउंस किया गया 7वें नंबर पे था, वो क्षण मेरे लिए बड़ा रोमांचित करने वाला क्षण था। जी मैं क्षण को भुला नहीं पाऊंगी। से ही मिला, हम में इतनी टैलेंट छुपे हुए हमें नहीं पता था, इसको बाहर लाने। और फिर उसके बाद कल आज और फिर जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, मेरे चारों पोते पोतियां, और उन्होंने मेरे साथ बहुत सुंदर डांस किया उसमें जन्माष्टमी का। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम था कल आज और कल, उसमें मेरे बेटे ने माँ पे बहुत अच्छा उसने गाना गाया, साथ में एक्टिंग की। और फिर मेरी डॉटर इन लॉ ने डांस किया, मेरी ग्रैंड डॉटर ने किया। तो तीनों पीढ़ियों ने एक साथ किया, मेरी ग्रैंड डॉटर, बेटा और जो और थी मेरी पोती थी, इन सबने मिलके मेरे साथ बड़ा जी किया। जी मेहमान। अभी भी मेरी ये जो मीटिंग की तैयारी, मेरी छोटी 10-11 साल की, वो तब से मेरे साथ है। दादी माँ कब होगी, मैं आपकी पूरी तैयारी सेटिंग करके दूंगी आपको। जी अभी आप दिखा सकते हैं मैम, कहाँ है वो? अभी अभी कहाँ है आपकी पोती? वो यही आपके पास ही है? हाँ जी, वो जी मेरे साथ ही है कि दादी माँ मैं आपके साथ हूँ। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप ऐसी हेल्प करते रहना, ठीक है? हमेशा करते हैं। जी मैम, वेट अभी करते जैसे हैं अभी कि आपने पोते की बात बताई, तो फैमिली सपोर्ट आपको कैसे रहता है जब आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं? आपकी पूरी फैमिली का, अभी आपने पोतों पोतियों की तो बात बताई है, आपके हस्बैंड का, आपके बेटों का किस तरह से सपोर्ट रहता है आपको? बेटे, मेरी पोतियां, मेरे हस्बैंड सब मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं एक बच्चा माँ के पास होना चाहिए जब उनको कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में। सभी सपोर्ट करते हैं। और जी जब मैं ब्रांच में जाती थी, स्पेशली मेरे लिए उन्होंने जाने आने की व्यवस्था की होती थी कि मम्मी के टाइम में आगे पीछे नहीं होना चाहिए 5 मिनट भी, इनको ब्रांच में जाना है, आज इनके वहां पर केसी मीटिंग है। क्लब जाना जी है। हाँ, सभी सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं। जब न्यूज़पेपर में फोटो आती है मेरी, मैं योगा भी करवाती, कई बार ओम का जाप करना, छोटे मोटे होगा 15 मिनट का प्रोग्राम वो भी कराती हूँ। तो वहां पर कई बार हमारे अंताक्षरी होती है, बड़ा अच्छा इंजॉयमेंट होता है। उसकी जो फोटो आती है, जो लिखा आता है, मेरे इसमें सबसे पहले वही पढ़ते हैं, सब बच्चों को दिखाते, बच्चे बड़े अप्रिशिएट करते हैं। जी मुझे उनका पूरा सपोर्ट है। मैम, जब मीटिंग होती है तो किस दिन होती है वो मीटिंग, जब आपके ब्रांच की मीटिंग होती है? थर्सडे हर 11 हफ्ते टू के थर्सडे को होती है? 11 जी, तो मतलब मीटिंग में होता क्या है, आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? शुरू में हमारे ओम का जाप होता है, जी कभी रमा जी करवाती हैं, अगर उनकी एब्सेंट में मैं भी करवाती हूँ, और भी मेंबर्स हैं वो भी करवाते हैं। फिर मैं थोड़ी योगा की क्रिया कराती हूँ, क्योंकि मैं 15 साल से योगा से जुड़ी हूँ, योग संस्थान से, भारतीय योग संस्थान से। तो योगा की क्रिया, प्राणायाम, छोटे मोटे जो भी हम 15 मिनट में करा सकते हैं वो कराते हैं। उसके बाद कोई ना कोई इंजॉयमेंट का प्रोग्राम होता है, कभी अंताक्षरी होती है, कभी भजन होते हैं, कभी उससे से सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमें हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, वो भी आपस में हम एक परिवार की तरह शेयर करते हैं। हम ऐसा लगता है कि हम अपने इतने बड़ा परिवार से जुड़े हुए हैं, और एक एक बात को हमारा हार्दिक स्वागत होता है। सब अपने अपने मन की बात जो हम कहीं नहीं कर सकते, वो वहां आराम से करते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मिलता है हमको। ये जी हमारी प्रेरणा के स्रोत है। जी जी मैम। मैम, अब अगर हम ये कहें कि जैसे आपका कि अगर मैं आपकी एज पूछूं तो मैम आपकी एज कितनी होगी अभी? 67-68 की। जी, तो मैम मतलब आपने काफ़ी दुनिया देख ली है अब, तो आपको ये जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो हमारा है, वो बाकी जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, बाकी जो संस्थाएं होती हैं, उनसे अलग किस तरह से लगता है आपको? 8 साल हो गए हैं संस्था में, इसमें अलग क्या देखने को मिला है आपको? इसमें एक सरलता, और सभी को बराबर मौका दिया जाता है, जो और क्लब में ये सुविधा नहीं है। मैं और क्लब के मेंबर्स, सीनियर सिटीजन समाज के, जी, और तो वहां इसमें भी आपको हमें ये चीज़ें अलग लगी हैं? कविताएं बोलने को मौका दिया जाता जी है, वहां भी अच्छी सुविधाएं, वो भी बहुत अच्छे हैं, पर इनका अपना एक अलग ही। यहाँ पर हमें जो खुशियां मिलती हैं, एक एवरी थर्सडे होता है, हम उस थर्सडे का इंतजार करते हैं, और सभी मेंबर्स आपस में मिलते हैं, इतनी खुशियां बांटते हैं, हमें लगता है कि हम एक परिवार में आ गए हैं। इसका श्रेय हमारी किरण जी को है। जी उनके लिए मैं, उनके जब वो वीकर सेक्शन के लिए खाने पीने का सामान, कुर्सियां, छड़ी और ये सब उनको बांटते हैं, तब भी मैं वहां पर भी गई थी एक बार, वो किरण जी के साथ मैंने बैठ के देखा। मैंने बहुत अच्छा मुझे लगा जब किरण जी एक एक लेडीज के साथ जाके, वो लेडीज आके उनसे मिल रही थी, वीकर सेक्शन की लेडीज थी, वो आके उनके गले मिल रही थी और उनके साथ नाच रही थी, और हर एक को वो पूरा मान सम्मान दे रहे थे। ये एक उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग पन है, जो हर एक इंसान में नहीं होता। जी
मैम अब किरण मैम की बात छिड़ी है, तो अगर आप किरण मैम के बारे में कुछ चंद शब्द कहना चाहें, हाँ उनकी जी, सोच के बारे में, वरिष्ठ नागरिक किरण जी केसरी जो क्लब के है बारे वो में। अपने अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामिनी है, और उनकी जो सरलता योग्यता का अद्भुत संगम है, और जो इतने फूलों के बीच खिली है एक कली मतवाली, वो नाम तो किरण है और सूर्य की उजियाली। क्या बात है। नाम किरण है पर वो सूर्य की उजियाली है, जो सदा ऐसे ही फलती फूलती रहे, सबकी प्रेरणा की स्रोत बनी रहे, हम सब में प्रेरणा भरती रहे, और सब बुजुर्ग, एक बुजुर्ग को खुशी देने से ईश्वर प्रसन्न होता है। ये तो हजारों बुजुर्गों को खुशियां दे रहे हैं, ईश्वर हमेशा इनको, हमेशा इस चीज, इनके जो इन्होंने एक सूत्र कार्यक्रम शुरू किया है, इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहे। ये वट वृक्ष इतना बड़ा हो जाए कि इसकी महक सब जगह। जी आज देश विदेशों से जब जजेस आते हैं, हम उनका फिर ऑनलाइन प्रोग्राम सुनते हैं, देखते हैं, बहुत मन खुश होता है। हम सोच ही नहीं सकते थे क्या कभी हम फेसबुक पे आएंगे या पंजाब किसी क्लब में आएंगे। जो उन्होंने हमें ये अद्भुत मंच दिया है, ये कहीं से नहीं मिल सकता, और हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। जी हम कभी सोचते कि हमारे बुजुर्ग देखते तो कितने प्रसन्न होते कि आज हमारे बच्चे, उनके देखो इस क्लब से जुड़े हुए हैं और कितनी खुशियां बांट रहे हैं, और खुशियां मिलती भी हैं, खुशियां बांटते भी हैं। जी मैडम, इन 8 सालों में आपने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से, जैसे हम हर चीज से सीखते हैं, हम कितने ही बड़े हो जाएं, हम ना सीखने का दौर एक चलता रहता है, लेकिन 8 सालों में आपने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से क्या सीखा? हाँ जी, इसके लिए बड़ी अच्छी एक बात कहूंगी। इनका एक सूत्र था, नॉन कौन और मौन। इनका जो मैं अखबार में पढ़ती थी, नॉन कौन और मौन, ये हमारी पारिवारिक जो संयुक्त परिवार को बांधे रखने में सबसे बड़ा सहायक है। इससे परिवार में शांति, सुख शांति बनी रहती है, और उससे हमारा भी जीवन अच्छा, हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। ये सूत्र मैंने इसको जीवन में अपनाया है। कई चीजें हमने यहाँ से सीखी हैं जो हमें पहले नहीं थी। अपने परिवार में हमें कैसे अपने बच्चों के साथ रहना है, कैसे कैसे हमें अपने फ्यूचर को सेफ रखना है। बहुत चीजें इन्होंने हमें सूत्र ऐसे दिए हैं जो हमारे लिए बहुत कामयाबी के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। जी मैम, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे डांटिएगा नहीं और मारिएगा नहीं। वो सवाल ऐसा होगा कि अगर बाई चांस हम ऐसा सोच के चलें कि अगर एक ना एक दिन ही वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो है हमारा अगर बंद हो जाता है, तो आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम इससे के लिए निराश नहीं होंगे। मेरे डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि अब हम बड़े निराश हो गए हैं, बंद हो गए हैं, लॉकडाउन हो गया। नहीं, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, फोन पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और वो एक दूसरे को खुशियां ही बांटते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना कि अब वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बंद हो गया। ये बंद नहीं होगा कभी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई सूर्य को ढकने की कोशिश करेगा तो क्या ढका जा सकता है? बादल बिल्कुल मैम। क्षण भर के लिए बादल आते हैं, हमेशा नहीं रहते। ये तो आनी जानी चीज है, सुख और दुख। यही वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो है, यही एक जो है ना नैतिकता वाली शिक्षा देता है कि सुख और दुख आनी जानी चीज है, चाहे कुछ आए या कुछ जाए, जो वास्तविकता है वो रहती है, जो रियलिटी है, ये प्रैक्टिकलिटी है, वो हमेशा रहती है। जी जी मैम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे इस इंटरव्यू का ये रहेगा कि जो हम जैसे यंगस्टर्स हैं, जो आपके पोता पोती हैं, आपके बेटे हैं, या मेरे जैसे जो हैं, तो उनको मतलब आने वाले, जब वो भी आने वाले सालों में जब सीनियर सिटीजन्स होंगे, तो उनके लिए आपकी क्या सीख रहेगी? ये आने वाला समय जो है ये बच्चों का है। वो उनकी सोच कैसी है, इसको हम उस पर से प्रेरणा दे सकते हैं, हम उस पर थोप नहीं सकते बच्चे को, उसके लिए कंपेल नहीं कर सकेंगे। अब मेरे अपने बेटे हैं, यंग है मेरे दोनों बेटे। आज तक वो मेरी हर बात को, हर सलाह को, हर चीज को मानते हैं, और वो पूछते हैं कि आपने किसी क्लब में आज क्या किया, क्या देखा, क्या सुना, क्या सीखा। और आज मेरे दोनों बेटे खुश थे, कहते मम्मा का साथ देना, जो भी कहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनके जो मीटिंग में, तो साथ देना। मेरी डॉटर इन लॉ बेटे सब इस चीज के लिए सपोर्ट करती है। आगे आने वाला कल क्या है, वो से जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, ये उनका अपनी ऑप्शन है। पर मेरी जो योगा में फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं कि आप इतनी सुंदर सुंदर अपने आर्टिकल। अच्छा, एक और बात है, जी मैम। जो हमने कभी लेखन की कला मेरी 40 साल से बिल्कुल बंद हो गई थी। इन्होंने लिखने के लिए हमें टॉपिक दे देते थे, मैं बहुत अच्छे आर्टिकल लिखती थी, और वो जो आर्टिकल अखबारों में छपते थे, तो मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट ने, सबने उसकी कटिंग भी रखी और सबको अपने भेजा। और हमें पता लगा कि हमें ये कला है अभी भी, वो कला फिर से जीवित हो गई है। इसका जो है शेष सारा
पंजाब केसरी क्लब हो जाए। ये मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही जी हूँ, मैम। ये एक्चुअल है कि मैं लिखना शुरू कर दिया और रमा जी ने मुझे कहा कोई और टॉपिक दे दिया आप लिखिए। मैंने कहा मैं इस बात से फ्री, मतलब जब हमारा ये आज का प्रोग्राम ही हो जाए उसके बाद मैं लिखूंगी। और मुझे याद आ गया मेरी पुरानी स्टोरी शक्ति हनुमान जी की तरफ फिर से जागृत हो गई। मैम बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, काफी अच्छी आपने बातें बताई बहुत हैं। अच्छा लगा। जी मैम, 8 सालों की जितनी भी आपकी छोटी मोटी यादें थी आपने सब बताई हैं, और ऐसे ही आप मैम जिंदा दिल हमेशा रहिएगा जब तक भगवान ने इच्छा रखी। जी मैम, इंटरव्यू में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह के इंटरव्यूज हम और लाते रहेंगे जिनमें हम अपने ब्रांच मेंबर्स के साथ बात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार मैम। हमें खुशी होगी आपसे मिलके, जी। बहुत अच्छा लगेगा। यंगस्टर हमसे किस तरह से जुड़ते हैं, अगर हमें उनको कोई प्रेरणा दे सकते हैं, कोई शिक्षा दे सकते हैं, अगर हमें कोई अगर 2-4 बात कोई बताते हैं, अगर यंगस्टर को अच्छी लगती है उसको फॉलो करिए, नहीं अच्छी लगती तो हरी इच्छा। बिल्कुल मैम, जैसी जिसकी इच्छा। जी जी, थैंक यू मैम।